गाइस वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं बोनस रीडिंग। ओके, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मे बी दिस हैज अ मैसेज फॉर यू। ठीक है, और हम चेक करेंगे आपकी लव सिचुएशन। इसमें हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। ओके, ये टाइमलेस वीडियो है। दिस इज नॉट स्पेसिफाइड टू एनी मंथ। ओके, जनरल रीडिंग है तो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो वेलकम, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक माई कंटेंट। एंड मेरे इंस्टाग्राम पेजेस और सोशल मीडिया को आप लाइक कर सकते हैं, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। एंड इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग देन ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय वर्कर्स, लेट्स सी क्या मैसेज है। हम लेंगे एक कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी के लिए फ्रॉम दिस डेक, ओरेकल डेक। ओके, यहाँ पे हमारे पास मैसेज है एंगेजमेंट। तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन काफी ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं। दे आर इन्वॉल्व। ओके, कहीं ना कहीं अगर आपको ये शक है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते भी हैं या नहीं, या इमोशनली अटैच है या नहीं, तो ये पर्सन आपसे अटैच हैं। ओके, और एंगेजमेंट यही दिखा रहा है कि ये आपसे आपके साथ चीजें आगे और भी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और ये काफी इमोशनल भी है और दे आर एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन। ओके, ये चीजें आगे बढ़ेंगी, इनको भी ये एक्सपेक्टेशन हो रही है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट, कहीं ना कहीं नाराजगी है इस पर्सन को। अब देख लेते हैं किस चीज की नाराजगी है ये। ओके ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन अभी तक बहुत ज्यादा अलग थलग रहे हैं या सिंगल रहे हैं। ठीक है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। आपको देखते ही इनको ऐसा लग रहा है कि दैट यू आर द पर्सन दे वर लुकिंग फॉर, बट इनको अपना सिंगलहुड नहीं खोना है। दे वॉन्ट टू रिमेन सिंगल। और जब बहुत समय तक एक पर्सन सिंगल रहता है ना, तो जब वो दूसरा पर्सन एकदम से उसकी लाइफ में आ भी जाए, जिसके लिए वो ढूंढ रहा था, जिसको वो चाह रहा था कि वो उनकी लाइफ में है, बट कई बार फिर भी वो शॉक हो जाता है और फिर भी वो वो प्रेजेंट अपने आप को नहीं कर पाता जैसा वो चाहता था कि करे। क्योंकि सोचना अलग चीज है, इमेजिन करना अलग चीज है, मैनिफेस्ट कर लेना अलग चीज है, पर मैनिफेस्टेशन को रिसीव करने की बात जब आती है तो लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, रिसेप्टिविटी नहीं होती है। रिसेप्टिविटी एक अलग चीज है, सोचना इमेजिन कर लेना बहुत अलग चीज है, बट रिसीव कर सकते हैं क्या आप उस चीज को। ऐसे ही कई लोग आइडियाज तो बहुत आते हैं, उनको रिसीव करके क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप। तो यही चीज है। ऐसे ही लव लाइफ में ये पर्सन आपको देख पा रहे हैं कि दैट यू आर द वन दे वर लुकिंग फॉर, बट अगेन वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट हो गया उनको अपने आप से। कहीं ना कहीं अपने आप को एक लोअर साइड पर भी ये पर्सन रख रहे हैं कि आप ऊपर हैं और ये नीचे हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, देन वी हैव फूल। अगेन नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, पर डर रहे हैं इस नई बिगिनिंग से, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि दे आर फॉलिंग इनटू लव फॉर द फर्स्ट टाइम। इनको ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। पहली बार जैसे कोई चीज कोई करता है तो उसको एक हिचकिचाहट होती है। तो चाहे ये पर्सन की पहले भी कई रिलेशनशिप्स रही हो, बट ट्रू लव जब लाइफ में आता है तो एक हड़बड़ाहट होती है और नहीं पता होता कि करना क्या है। तो एक आप इनको कहीं ना कहीं एक फोर्स कर रहे हैं कि चलो भाई उड़े, लव की एनर्जी में उड़े, बट ये तैयार नहीं है, ये डर रहे हैं। हेरोफेंट, यस अगेन एक पर्सन फूल की एनर्जी में, एक हेरोफेंट की एनर्जी में। तो एक बहुत ही हिचकिचा रहा है चीजों को लेके, एक बहुत ही स्पिरिचुअल है, इंट्यूटिव है, उसको कॉल आउट कर रहा है। बहुत फर्क है, बहुत एनर्जीज में बहुत ज्यादा फर्क है। एक बहुत समझदार है, एक सारे सॉल्यूशंस रख रहा है, एक सपोर्ट कर रहा है, एक कॉन्शियस है। दूसरा पर्सन इतना कॉन्शियस नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगेन वो इंट्यूशन सबके पास होती है। तो समझ तो ये पा रहे हैं कि समथिंग इज स्पेशल हियर। ओके, वी हैव सन ऑफ वॉन्ड। यस, देर सवेर, बट ये पर्सन एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस हैं। अगेन मदर ऑफ कप्स का डर है। सन ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेना चाह रहे हैं। एक एक नौजवान लड़के वाली फीलिंग आ रही है इनको आपके साथ। ठीक है, सन ऑफ वॉन्ड्स, मदर ऑफ कप्स, अगेन ये कार्ड्स भी वही दिखा रहे हैं कि एक एज डिफरेंस, एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में एक डिफरेंस है आप लोगों के बीच में। एक पर्सन बहुत ही ज्यादा प्यारा है, एक पर्सन बहुत ज्यादा उछरंकल है। ठीक है, इस तरह से लग रहा है। वी हैव जस्टिस। अगेन बहुत ही अपोजिट है आप लोग, बहुत ही अपोजिट है, बट ये चीजें फिर भी बैलेंस आउट हो जाएंगी, क्योंकि अपोजिट लोग अट्रैक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे को हील करते हैं और पुश करते हैं कि ग्रो करें।
इस एरिया में तुम लैकिंग हो, क्योंकि एक पर्सन तो मान लीजिए एक पार्टी में जाने वाला, खूब मौज मस्ती करने वाला, एक थोड़ा डरता है, हिचकता है, तो दूसरा पर्सन उसको इंस्पायर करेगा कि भाई तुम भी ये सब करो। ठीक है, एक पर्सन थोड़ा सा बंधन में रहना चाह रहा है, तो ये वाले पर्सन को लगेगा कि चलो यार नहीं, ये थोड़ा सा ना, ये इसकी साइड भी एक्सप्लोर करते हैं कि ये भी तो सही कह रहा है ना, इतनी मौज मस्ती भी चलो नहीं है, पे ट्रेडिशनल है ये पर्सन, एक अट्रैक्टिवनेस उसको कहीं ना कहीं उसके बंधन में भी लगती है। ठीक है ना, तो यही फर्क है। अगेन मैस्कुलिन फेमिनिन में भी यही फर्क होता है कि अट्रैक्शन तो होता ही है ऑब्वियसली, बट डिफरेंस भी होता है। तो यही चीज यहाँ पर हो रही है। ओके, जस्टिस कार्ड लिब्रा एनर्जी को भी दिखाता है। लिब्रा एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पर, लिब्रा एंड टॉरस बहुत स्ट्रांग है, बट अगेन यहाँ पे बैलेंस आउट चीजें बहुत जल्दी हो जाएंगी। ओके, अब देख लेते हैं इस पर्सन को कौन सी आपकी बातें अच्छी लग रही हैं, कौन सी नहीं लग रही हैं। ओके, लाइकिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास है डिलांटे। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा कुछ आर्टिस्टिक करते हैं, वो इस पर्सन को पसंद आ रहा है, या आप कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, आप चीजों को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हैं। डिलाइट्स इन द आर्ट्स विदाउट हैविंग टू बी प्रोफेशनल, और जरूरी नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल हो, बट जो भी आप कर रहे हैं, कुछ अतरंगी तरह के कपड़े पहनना, या कुछ ऐसे हेयर स्टाइल करना, प्लांटिंग, गार्डनिंग करना, कुकिंग करना, कुछ अलग से क्रिएटिविटी आप करते हैं जो इस पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अलर्ट्स यू टू बी डेंजर ऑफ बिकमिंग सुपरफिशियल इन योर परस्यूट्स। ओके, अगेन इनको ऐसा लगता है कि जो भी चीजें आप करते हैं बहुत ही गहराई से करते हैं, और आप उनको सुपरफिशियली नहीं करते हो। जो भी चीज आप करते हो पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ करते हो। ओके, देन डिसलाइक में आ रहा है किंग, तो यहाँ शेडो साइड लेंगे हम। एक्सेसिव फीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट, रूलरशिप विदाउट रिस्ट्रेंट। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना इगोइस्टिक भी हो, और आप इन्हें कंट्रोल कर लेते हो। लाइक अगर ये आपके पास आपको अप्रोच करते हैं, तो कहीं ना कहीं लाइक आपकी एनर्जी थोड़ी सी हावी पड़ जाती है, या आप कहीं ना कहीं लाइक एक ना ओवर पावर इस पर्सन की एनर्जी को करते हो, और आप कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि मेरे को देखो, मेरे को अटेंशन दो। तो ये चीज इन पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है कि आप इतना ज्यादा अपना सेल्फ ऑब्सेस्ड क्यों हो। तो ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। ठीक है, कई बारी लोग गलत भी जज कर रहे होते हैं, और मे बी कई बारी हम अपने उस नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं देखना चाहते। तो वट एवर इट इज फॉर यू, यू शुड चेक दिस आउट, क्योंकि ऐसा इस पर्सन की एनर्जी में आ रहा है। ओके, लेट्स सी अब एडवाइस क्या है आपके लिए। वी हैव पिक अबंडेंस। ओके, तो अगेन अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। अबंडेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है बिलीव, कि आप बिलीव करें दैट यू डिजर्व बेटर, बिलीव करें दैट यू आर लवेबल, बिलीव करें दैट थिंग्स विल करेक्ट। ओके, लाइफ विल चेंज। ये सब एक पॉजिटिव एटीट्यूड, अबंडेंट माइंडसेट का है, और अबंडेंस सबसे पहले आपके दिमाग में ही बनती है, फिर आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है। आप कोई भी वो चीज मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जिसपे आप विश्वास ही नहीं करते हो। ठीक है, तो विश्वास करना और पॉजिटिव रहना और वेलकमिंग एनर्जी में रहना, और उन चीजों को फिर रिसीव भी करना, ये एक पूरा प्रोसेस है अबंडेंस क्रिएट करने का। ठीक है, और इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा और कल चीजें हो जाएंगी, समय लगता है। आप कोई भी चीज कुदरत में करते हैं, कुदरत में जो भी चीज हो रही है, कुदरत टाइम लेती है। ठीक है, कुदरत टाइम लेती है, और वो चीजें होंगी जरूर। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो वही चीजें होंगी जो आपके लिए सही हैं, और वही चीजें होंगी जो आपने कहीं ना कहीं चाही थी, बट उस अंदाज में होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारी जो सोल है ना, वो सच्चित आनंद है, वो सुख स्वरूप है। तो उसका सुख तो उसका बेसिक नेचर ही है। ईगो हमको तंग करती है, ईगो हमको बताती है कि अभी दुख है, चिपके रहो इन चीजों से। तो जिन चीजों से आप चिपक रहे हैं, मे भी वही आपको दुख दे रही हूँ, है ना। ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। तो अगेन चेकआउट कीजिए कि हाउ यू कैन क्रिएट दिस अबंडेंस माइंडसेट, और कैसे आप अपना थोड़ा सा रियलिटी चेक ले सकते हैं इस कनेक्शन में। ओके, तो ये थी आपकी करंट एनर्जीज की रीडिंग। अगर आप टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कोर्स करना चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।